नीट पेपर लीक मामले में जो मुख्य सरगना है संजीव मुखिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। 4 मई को फिर से एग्जाम होने वाले हैं और इसके ठीक पहले आर्थिक अपराध इकाई, पटना पुलिस, एसटीएफ, बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, सीबीआई, हर वो जांच एजेंसी जो है वो सीधे तौर पे संजीव मुखिया से यह जानना चाहती है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने का पैटर्न क्या है, कैसे वो पेपर लीक करता था। क्योंकि एक बार फिर से 1 साल पहले जो घटना घटी थी वो दोबारा नहीं घटे, क्योंकि 4 मई को पूरे देश में नीट का परीक्षा है। अभी पुराने परीक्षा की जांच पूरी भी नहीं हुई है कि दूसरे परीक्षा की तारीख तय हो गई है, तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा बेचैनी आर्थिक अपराध इकाई को है, बिहार पुलिस को है और साथ ही साथ सीबीआई को है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आर्थिक अपराध इकाई ने एसटीएफ के साथ मिलकर संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया और इसके बाद संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। संजीव मुखिया ने आर्थिक अपराध इकाई के पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप दंग रह गए। हमने आपको पहले के वीडियो में वो तमाम जानकारी साझा की आपके साथ कि संजीव मुखिया ने किस तरीके से बताया कि उसे अपनी पत्नी को सांसद और विधायक बनाना है, किस तरीके से वो बच्चों का पेपर लीक करके जो लोग उस योग्य नहीं है उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर तक बना देता था, सरकारी नौकरी दिला देता था। केवल नीट ही नहीं बल्कि कई एग्जामिनेशन का पेपर वो पहले ही लीक कर देता था। जहां बात नहीं बनती थी वहां दूसरा परीक्षार्थी बैठा देता था। कई सफेदपोश, कई अफसर, कई साहब के बाबू के जो बच्चे हैं उनके सपनों को संजीव मुखिया ने साकार कराया था। यह खुद संजीव मुखिया ने आर्थिक अपराध इकाई के पूछताछ में बताया है। रिमांड खत्म हुई तो कोर्ट के आदेश पर फिर से बेऊर भेज दिया गया, लेकिन आज जो खबर निकल के सामने आ रही है कि संजीव मुखिया एक बार फिर से मुसीबतों में पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार संजीव मुखिया का सामना सीधे तौर पर सीबीआई के टीम के सामने होने जा रही है। सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उन्हें 7 दिनों के लिए, कम से कम 7 दिनों के लिए संजीव मुखिया का रिमांड चाहिए। कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद 4 दिनों की सीबीआई को रिमांड पर संजीव मुखिया दिया गया है। अब बिहार पुलिस सीबीआई को संजीव मुखिया जो है वो सौंप देगी संजीव मुखिया को बिहार पुलिस, और सीबीआई अगले 4 दिनों तक हर एक वो राज तलाशेगी, उगलवाएगी कि कैसे संजीव मुखिया इस काले कारोबार का बेताज बादशाह बन गया। इस काले कारोबार में कौन सफेद पोश हैं जिनके दामन पर दाग नहीं लगा है लेकिन पूरी कोठरी काली है। संजीव मुखिया से 4 दिनों में वो हर एक बिंदु, हर एक तार सीबीआई की टीम खंगालेगी जो कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। परीक्षा सेंटर से लेकर परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने वाले उस प्रेस तक कैसे संजीव मुखिया पहुंचा, किस तरीके से वो इस कारोबार में शामिल हुआ, कैसे उसके बेटे, परिवार के लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी और संजीव मुखिया बिहार के नालंदा से निकलकर देश का सातिर बन गया। अब सीबीआई की जांच में, पूछताछ में जो सवालों की लिस्ट है वो सीबीआई ने पहले ही तैयार कर रखी है। सीबीआई के पास तकरीबन 1 दर्जन जो है वो कागज के पन्नों पर सवाल लिखे हुए हैं और उन तमाम सवालों का संजीव मुखिया से सीबीआई जवाब चाहती है। सीबीआई उन सवालों को फिर से दोहराएगी जिसका जवाब संजीव मुखिया ने ईओयू के सामने पहले भी दिया है। अब ईओयू के बाद सीबीआई की बारी है। सीबीआई का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के पूछताछ में ही संजीव मुखिया का गला सूख रहा था। अब देखना है सीबीआई के पूछताछ के बाद
संजीव मुखिया कितना टूटा है और कौन कौन से राज उगलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।